नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने राज नाम के लड़के के चाचा के साथ एक जर्नी के दौरान घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। ये घटना उनके साथ भोपाल के आसपास कहीं घटी थी। वहीं के रहने वाले थे वो। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में शुरू से अंत तक जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी राज के चाचा के साथ, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में चाचा जी, दादा दादी और चाचा की फैमिली वहाँ पे रहती थी, और भोपाल के पास शहर में जो राज है उनकी फैमिली रहती थी। यानी कि दोनों अलग अलग रहते थे, ऐसा वाला सीन था इनका। तो चाचा की फैमिली जो गांव में है वो कई बार यहाँ पर शहर में घूमने के लिए ज़रूर आते थे। जब भी उनको मौका मिलता था, जब भी ऐसा लगता था कि भैया की याद आ रही है, चाचा को ऐसा लगता था भैया की याद आ रही है, तो चाचा जी मिलने के लिए आ जाया करते थे। तो ये आज से कुछ साल पहले भी चाचा जी को अचानक से इसकी राज की और इसके पापा की सबकी बहुत याद आ रही थी। बहुत टाइम से नहीं मिले थे वो। तो वो अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से डिस्टेंस कितना था, 35-40 किलोमीटर डिस्टेंस था भोपाल के पास के उस शहर से वो गांव का। तो क्या करते हैं वो, तो बाइक से उस गांव से यहाँ पर इस शहर में आते हैं। यहाँ पर आए हैं, ये एकदम घनघोर ठंड का टाइम है और एमपी में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ठंड के टाइम में, खतरनाक वाली। और ये कुछ साल पहले की घटना है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। एकदम कोहरा ही कोहरा, एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ मौसम। वो दिन में भी आए थे ना बाइक से, तो अंधेरा अंधेरा कोहरा कोहरा लग ही रहा था। लेकिन वहाँ पे वो कुछ दिन तक रहते हैं, 2-3 दिन तक। अब मस्त एंजॉय कर रहे थे, भैया भाभी घर पे चाचा जी आराम से रह रहे हैं, राज के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक दिन शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा था। चाचा जी और राज के मम्मी पापा भाई बहन सब साथ में ऐसे ही अपने घर के थोड़ा सा बाहर वाले एरिया में आग जलाए थे, और आग जला के ऐसे हाथ सेक रहे थे। जैसे आग नहीं तापते ऐसे, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ज़्यादातर लोग आग जला लेते हैं अपने घर पे या घर के बाहर वाले द्वार वाले एरिया में, और रातों में आग सेकते हैं और फिर सेक के जाके सीधा सो जाते हैं। तो ये लोग भी खाना खाने के बाद यही काम कर रहे थे, क्योंकि खाना खाने के बाद ठंड में भयानक ठंड लगती है, एकदम खतरनाक वाली। तो फिर तभी चाचा जी को अचानक से चाचा जी के गाँव से फ़ोन आता है, और चाचा जी तो थोड़ा टेंशन में जाते हैं। तो इसकी मम्मी, राज की मम्मी पूछती है, क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों आ गए, क्या बात हुई, कौन फ़ोन किया था? चाचा जी बोलते हैं, मेरे गांव का एक आदमी जिसको मैंने अपना खेत संभालने के लिए सब कुछ दे के रखा था, खेत में पानी चालू करना, सारी चीज़ें करना, और फसलें अभी बहुत नई नई हैं, ताज़ा हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि मशीन ख़राब हो गई है, जो पानी के जो पंप होता है, जो जहाँ से बोरिंग से पानी जो निकलती है डालने के लिए खेतों में, वो वाला ख़राब हो गया है। तो वो बोलती हैं राज की मम्मी, तो क्या हो गया, ख़राब हो गया तो कल सुबह बनवा लेगा, उसमें क्या होता है। चाचा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो मुझे अभी बुला रहा है, वो बोल रहा है कि अगर पानी नहीं डालेंगे तो फसल को सूखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन पहले से ही ख़राब हुआ है। उसने कोशिश करा था बनवाने की, लेकिन वो बनवा नहीं पाया या उसको टाइम नहीं मिला, कुछ तो ऐसा हुआ। 2 दिन से फसल में पानी नहीं गए हैं तो फसल सूख जाएंगे, और मैंने बहुत मेहनत से इतना फसल उगा के रखा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। चाचा जी ऐसा बोलते हैं मम्मी को। तो राज की मम्मी बोलती है, नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, लगभग 10-10:15 का टाइम हो रहा है, इतने बजे इतनी घनघोर ठंड में आप गांव के लिए निकलोगे, ठीक नहीं रहेगा। जो कि रास्ता जो है पूरा कोहरा से छाया रहेगा, और जाना सेफ भी नहीं है, गाड़ी घोड़े पता नहीं कैसे कैसे चल रहे होंगे, कुछ दिखाई देगा कि नहीं, पूरा धुंधला माहौल बना रहेगा। तो आप मत जाओ, कल सुबह एकदम सुबह सुबह निकल जाना, 8 बजे 7 बजे करीब, खाना नाश्ता करके। चाचा जी बोलते हैं, नहीं नहीं भाभी, नहीं रुक पाऊँगा मैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं अपने फसलों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी रोज़ी रोटी जो भी बोलो, मेरी ज़िंदगी सब कुछ मेरे खेत और फसलों के ऊपर ही है, और मैंने बहुत मेहनत से उनको संजो के इतना बड़ा करा हूँ, मैं फसलें सूखने नहीं दे सकता, मुझे जाना पड़ेगा। अब राज के पापा भी समझाए, राज भी समझाए, लेकिन चाचा जी नहीं सुनते हैं। 10:30 बजे करीब अपना सामान उठाते हैं, अपना बैग लटकाते हैं और बाइक लेके निकल जाते हैं। इतने रात में, घनघोर ठंड के टाइम में, किसी को भी ऐसे एक छोटी सी बात के लिए ट्रैवल नहीं करना चाहिए।
ये सारी चीज़ें उनको आगे चल के पता चलने वाली थी। बाइक लेके निकल गए हैं। शहर से बाहर वाले एरिया में भी एकदम कोहरा छाया हुआ है। जब रोशनी भी ना गाड़ियों की बहुत नज़दीक आ रही है तब समझ में आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल धुंधला धुंधला माहौल बना हुआ है। तो वो कैसे कैसे आराम आराम से धीरे 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 बाइक चला रहे हैं कि कोई गाड़ियाँ अचानक आएंगे तो फटाक से ब्रेक लगा सकता हूँ। और ये अच्छा कर रहे थे, किसी को भी सेफ्टी से ही गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ठंड के टाइम में फास्ट गाड़ी चलाने की वजह से ही होते हैं। तो ये आराम आराम से चला रहे हैं। चलाते चलाते काफ़ी टाइम बीत जाता है। हाथ पैर इनके ठंडे पड़ रहे थे एकदम। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार गाड़ी चलाऊंगा कैसे और आगे तक। पहना हूँ हाथ में दस्ताना, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ये लगभग 2 घंटे तक गाड़ी चलाए हैं, धीरे धीरे 1.5-2 घंटे तक। इनके गाँव से पहले एक छोटा सा शहर पड़ता था, हाईवे वाला एरिया था और छोटा शहर था। इनका गांव यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर था। उस एरिया में वो रुकते हैं, अपनी गाड़ी रोकते हैं और क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ढाबे वाबे बहुत हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ तो शरीर में गर्मी आएगी, तो 7-8 किलोमीटर बचे हैं वो चला लूँगा। और इतनी ठंड की वजह से और जल्दी खाना खा लिया था, थोड़ी भूख भी लग रही है, थोड़ा नाश्ता वास्ता भी कुछ कर लूँगा, चाय नाश्ता करके तभी निकलता हूँ। ये वहाँ पर एक ढाबे में रुक जाते हैं। ढाबे में और भी ट्रक चलाने वाले लोग, बहुत सारे लोग बैठ के वहाँ पे नाश्ता पानी कर रहे थे। अब चाचा जी भी वहाँ पर जाते हैं और बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेना चालू कर देते हैं। ठंड का टाइम था, चाय जैसे ही गले से नीचे जा रहा है एकदम गरम गरम अच्छा फील हो रहा है। वो वहाँ से थोड़ा बहुत खाने वाने की चीज़ें भी, नाश्ता भी ले लिए थे, नाश्ता भी कर रहे हैं। सब कुछ करते 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 काफ़ी टाइम बीत जाता है। आधे घंटे वो वहाँ पे आग भी जलाए हुए थे और वो ढाबे वालों ने थोड़ा हाथ सेकते हैं, खुद के मुंह पे लगाते हैं, ठंडक से थोड़ा दूर करते हैं अपने शरीर से। उसके बाद क्या सोचते हैं, अब अपनी बाइक लेके निकल जानी चाहिए। अपने बाइक पे बैठ गए, बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल गए। इनके गाँव आने से मतलब लगभग 3 किलोमीटर पहले एक पुलिया पड़ती थी, यानी कि एक पुल था, ब्रिज टाइप था। वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं अपनी बाइक चलाते चलाते, तो वो क्या देखते हैं, ये पुल में कुछ ज़्यादा ही पानी नीचे नहीं भरा हुआ है। ठंड का टाइम चल रहा है, इतना पानी कैसे भर गया है। और सारी चीज़ें, कोहरा भी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है उनके ही बाइक के लाइट से। सब कुछ देख रहे हैं, वे ध्यान दे रहे हैं, धीरे 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 चला रहे हैं उस ब्रिज के ऊपर। तभी अचानक से उनके सामने एक लड़का उनको दिखाई देता है, छोटा सा, यही 10-12 साल का लड़का, जो उनके सामने कुछ तो कर रहा है, शायद कुछ खेल रहा है। दूर से उनको थोड़ा थोड़ा उसकी ट्यूबलाइट की, जो भी बोलते हैं हेडलाइट जो भी होता है, उससे दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा कि वो खेल रहा है कोई लड़का। जब थोड़ा और नज़दीक पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। उसको देख के थोड़े टेंशन में आते हैं कि इतनी रात गए, लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है, 1 बजे का, कौन सा लड़का बीच रोड पे और ये पुल के ऊपर ऐसे फुटबॉल खेल रहा है, और इसके घर वाले इतने ठंड में उसको अलाउ भी कर रहे हैं। उस लड़के को भी देख देख के बाइक धीरे 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 चला रहे हैं। 10-12 मीटर दूर उससे होंगे ही कि वो लड़के को देखते हैं कि वो हट नहीं रहा है, रोड के बीचों बीच खड़ा है। वो टेंशन में आते हैं, उनको थोड़ा धक से होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये हट क्यों नहीं रहा है। ये लड़का, मैं बाइक से पिक 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 बजा रहा हूँ, ये हट क्यों नहीं रहा है। वो वापस से बाइक उसके सामने से ऐसे निकाल लेते हैं, सोचते हैं हटे मत हटे, रोड इतना पतला थोड़ी है। उसके साइड से धीरे से अपनी बाइक निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक आगे निकालते हैं, उनको पीछे उनका बाइक, कोई पीछे वाला जो पकड़ने वाला नहीं रहता इतना ऊंचा, क्या बोलते हैं उसको, पीछे पकड़ने हाँ वाला, जो हाँ, बाइक के पीछे लगा रहता है, वो मतलब रेस्ट टाइप का रहता है। हाँ, जिसमें लोग पिलियन राइडर रेस्ट बोलते हैं। हाँ, टिक के बैठते हैं। वो वाला कोई पकड़ के जोर से खींच रहा है। उनको ऐसा महसूस होता है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, धीरे धीरे बाइक चला रहे थे, यानी मतलब कोई बढ़ने नहीं दे रहा है, बाइक को ऐसा पकड़ के रखा हुआ है, पीछे ब्लॉक करके रखा है। हाँ, वो जैसे ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं, उसी लड़के ने मेरे बाइक को जोर से पकड़ के रखा है और बहुत जोर जोर से खींच रहा है। चलती बाइक के साथ वो ऐसे पकड़ के हवा में तैरते हुए बाइक को खींच रहा है। और अभी उस लड़के की शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है।
उसकी आंख एकदम बड़ी बड़ी, ऐसे एक आंख यहाँ लटकी है, एक आंख यहाँ लटकी है, अजीब सी आंख बड़ी बड़ी, उसकी जुबान बाहर निकली हुई है और अजीब सा एकदम खौफनाक सा वो लड़का दिखाई दे रहा है। जैसे उस लड़के को देखते हैं ऐसा चीख निकलने से उनकी होती है, अपनी बाइक चलाना नहीं छोड़ते हैं और स्पीड में चलाना चालू करते हैं। सोचते हैं कि जो भी होगा भाड़ में जाए, आगे से कोई आ रहा है, कोहरा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी है, चला रहे बाइक चला रहे स्पीड में। उनको अचानक से महसूस होता है कोई बाइक में पीछे से धक्का मार रहा है। अब उनका समझता कोई तो जोर से धक्का मार रहा है, और जैसे जैसे पीछे मुड़कर देखते चलाते क्या पाते हैं, वो जो लड़का था ना, वो ऐसे जोर जोर से हाथ से धक्का मार रहा है हवा में तैरते तैरते। अभी उस लड़की को देख रहे धक्का मार रहा है, मुझे गिरा सकता है, वैसे ही अचानक से चुटकी में वो लड़का भैंसा बन जाता है। चुटकी में ऐसे अजीब सा क्रीपी सा दिखने वाला वो बच्चा भैंसा बन जाता है। उस भैंसा को देख के इनकी सिट्टी पिट्टी घुल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत जगहों पे पढ़े थे और सुने थे कि जो बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना, वो भैंसा के रूप में भी आती हैं और ज़्यादातर रोड पे ऐसे उनके रूप में आके रोकने की कोशिश करती हैं। और इन्होंने तो अपनी आँखों से देखे थे उस भयानक से क्रीपी से लड़के को भैंसा बनते हुए। वो उसको देख के इतने ज़ोर से घबराते हैं, स्पीड एकदम ज़ोर से बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि भाड़ में जाए, वो अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो आगे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बजरंगबली का नाम लेते हैं और स्पीड में अपनी बाइक चलाते हैं। चलाते एकदम स्पीड में सीधा अपने घर आते हैं। घर के बाहर बाइक रोकते हैं, घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं। उनकी जो मम्मी थी वो दरवाज़ा खोलती है, चाची जी की मम्मी यानी कि दादी, राज की दादी दरवाज़ा खोलती है और खोल के बोलती, क्या हुआ, हाफ क्यों रहा है, क्या दिक्कत हो गई ऐसे तुझे? वो बोलते हैं कि अंदर जल्दी दरवाज़ा बंद करो। मम्मी दरवाज़ा बंद करती है, चाचा की मम्मी जैसे दरवाज़ा बंद करती हैं वो बैठ जाते हैं, बोलते हैं पानी लाओ। बोलती है मम्मी कि क्यों, पानी क्यों, इतनी ठंड में तू तो काँप रहा होता, तुझे पसीना कैसे आ रहा है, इतनी ठंड में, घनघोर ठंड में तुझे इतना पसीना कैसे आ सकता है? बोलते पानी दो पहले। जब पानी देती हैं इनके चाचा जी की मम्मी, तब वो पानी पीते हैं और पीने के बाद मम्मी को A to Z सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे मुझे उस पुलिया पे एक लड़का दिखाई दिया और कैसे कैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। दादी जी बोलती हैं यानी कि चाचा की मम्मी कि बेटा भगवान की कृपा है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू बच गया। वो कोई बहुत भारी शैतान था, बहुत भारी, जो तुझे कैसे भी ख़त्म करके रख देता अगर तू वहाँ पे रुक जाता तो। अच्छा हुआ तो जो चलाते चलाते भागते हुए आ गया। ये बोलते हाँ मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी बोलती हैं एक काम करो, जाके सो जाओ अपने कमरे में, जितना सोचोगे जो भी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो सिर पर हावी होती हैं, दिमाग पर हावी होती हैं, जाओ सो जाओ। दादी बोली सोने के लिए, चाचा चले गए सोने के लिए। जैसे ही सोए हुए होंगे उनको जल्दी नींद आ जाती है अचानक से। इनको समझ में नहीं आता, मैं इतना डरा हुआ था, इतना मैं काँप रहा था, मुझे अचानक कैसे नींद आने लगी। वो सो जाते हैं 10-15 मिनट के अंदर। जैसे ही सोए हैं अचानक से उनकी आँख खुलती है किसी के घुर्राने की वजह से। जैसे ही आँख खोलते हैं तो क्या पाते हैं, वही भैंसा मेरे कमरे में खड़ा हुआ है। वही भैंसा ऐसे खड़ा होके अजीब सा, जैसे दहाड़ते से घुर्राते ना भैंसा जैसे आवाज़ निकालते हैं वैसी आवाज़ निकाल रहा है। वो उसको देख के ज़ोर से चीख देते हैं। वो अजीब सा जैसा उनको अपनी आँखों से खा जाएगा, उसकी आँखें भी एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी। वो ज़ोर से चीखते और हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बैठे पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम होते होते उनका पूरा शरीर बुखार के मारे जल रहा था। पूरे शरीर में एकदम ऐसा आग घुस गया हो वैसा जल रहा था। दादी जी क्या बोलती हैं कि तू बहुत ज़्यादा, तेरी तबीयत ख़राब हो गई है और नॉर्मल तरह से तुझे बुखार नहीं आई है, क्योंकि तुझे पसीना आया था। ठंड लग के अगर बुखार हुई होती तुझे पसीना तो नहीं आता। बेटा वो शैतान का ही कुछ असर है तेरे ऊपर, तुझे लेके मैं कहीं चलती हूँ। पास में ही एक पंडित जी का मंदिर था, छोटा सा मंदिर, वो वहाँ पर लेके जाते हैं। पंडित जी को दिखाते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं, वो शैतान कोई नॉर्मल शैतान नहीं था। वहाँ पर एक बच्चे का छलावा घूमता है। जो बच्चा
वहाँ पर किसी एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हुआ था। खेलते खेलते किसी एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हुआ था और वहाँ पर उसका छलावा घूमता है और ऐसे ही आधी रात के टाइम में कोई वहाँ से गुजरता है तो उसे वो ख़त्म करके रख देता है। तो वो ये बोलते हैं कुछ करो पंडित जी, आप कुछ करो। पंडित जी बोलते हैं मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये लो प्रसाद, मंदिर का प्रसाद खाओ। और उनको गंगा जल पिलाते हैं चाचा जी को और बोलते हैं कि अब घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रात के टाइम में ऐसे यात्रा मत किया करो। चाचा जी घर आते हैं और पूरा दिन थोड़ा थोड़ा बुखार तो लगता है, लेकिन शाम होते होते बुखार उनकी उतर जाती है और उनका बुखार भी ठीक हो जाता है। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, वो उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाए हैं कि किस तरह से मुझे उस छलावे ने परेशान करने की, मारने की कोशिश किया था। असंभव है उस तरह की घटना को भुलाना जो इस कदर से किसी के साथ घट जाए कि लिटरली उनकी जान तक हलक में आ जाए। इस घटना से मुझे नहीं लगता कि वो कभी उभर पाएंगे, लेकिन इस घटना की सीख वो समय समय पर अपने से जुड़े हुए लोगों को देते ही रहेंगे। जैसे कि आज इस घटना की कहानी से हमको बहुत अच्छी सीख मिली। क्या मिली अब आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पूरी घटना की जानकारी जैसे शुरुआत में ही हमने बता दिए थे, इनके भतीजे राज ने हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा था। तो बस ऐसी कोई कहानी आपके पास भी हो तो आप भी हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या फिर लिख के हमारे इंस्टाग्राम में या मेल आईडी में भेज सकते हैं। दोनों ही चीज़ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और बस जुड़े रहना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।